पीछे जो कॉर्पोरेटर से जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार देखते हैं आप उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? देखो, भ्रष्टाचार भी हो सकता है। जब मेरी बात सुनो, कोई चीज़ जो है वो नोटिस में नहीं है, जब एक कारपोरेशन बनी है, कारपोरेटर्स जो हैं वो जो फैसला करेंगे साफ एक्ट में लिखा हुआ है कि उसके मुताबिक जो है यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जो ये फैसले हम देख रहे हैं, जो बातें जहाँ पे हो रही हैं, वो कारपोरेटर्स को पूछा नहीं जा रहा। इवन के कोई कापी हमें नहीं दी जा रही कि बाद में क्या अगला कदम है। जो सफाई कर्मचारी थे, हम पिछले 2 साल से, पौने 2 साल से बोल रहे हैं कि सफाई कर्मचारी कम हैं, वो बेचारे रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ बीमार हैं, उनकी जगह पे सफाई कर्मचारी लगाइए। उनके लगाने के बजाय और कम कर दिए, नए ठेकेदार लगा दिए। जब ये आर्डर हो सकते हैं, नए ठेकेदार को ठेका मिल सकता है, आप नए नए आर्डर जहाँ पे मशीनों के कर रहे हो, तो क्या जो सफाई कर्मचारी नहीं आ सकते हैं? उनको भी बाड़ों में पूरा किया जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंसी है और एक जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, जो फेलियर सिस्टम कर रहे हैं और जो हम इसको सफ़र कर रहे हैं। जो कानून है, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ कि जब 1 साल के एक मंथली मीटिंग करवानी है, जहाँ जनरल बॉडी मीटिंग की, हम मानते हैं कि जहाँ पे एक दौर चला, कोरोना वायरस आया और उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, तो मैं कहता हूँ कि उसको मद्देनज़र रखकर भी तो मीटिंग हो सकती है। जब फैसला एक कारपोरेशन चल रही है, कोई डिज़ाल्व तो हुई नहीं, तो फिर जो फैसला जो भी हो वो कारपोरेशन जो फैसला करे, कारपोरेटर्स मिलकर करें, उसके बाद ही वो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ना कि अभी आपने WESL की बात की, WESL में एक MOU भी हुआ था। हाँ, ठीक है, आप सभी जानते हैं। देखो, जब ये पहले MOU हुआ था, उसके बाद हमें पता जरूर, उन्होंने इंटीमेट किया था कि आपकी वार्ड में हम लाइटें लगाने लगे हैं, लेकिन जो लगाई गई, जितनी हमने बताई थी वहाँ इतनी लगी नहीं, और जो लगी भी, जब लगाते थे पूरा कारपोरेटर को पता नहीं होता था। आए सुबह 20 लगाई, कहाँ लगाई बताया नहीं, दूसरे दिन कारपोरेटर को पता चलता है, वो बोलता है आप बीच में 2 छोड़ गए हो, फिर लगाते थे। तो मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरीके से एक कारपोरेटर को बीच में लेकर के पूरा काम होना चाहिए था, वैसे नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं आप ये लगता है कि जिस प्रकार आपने बोला है कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं, उनकी जो स्क्रीनिंग के लिए, उनकी जो टेस्टिंग के लिए अभी बातचीत हुई है, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले बलदेव सिंह भलोरिया जी द्वारा एक प्रेस नोट निकाला जाता है कि सभी की स्क्रीनिंग, सभी की टेस्टिंग करवाई गई है, क्या वो अपने काम को लेकर कितना खरे होते हैं? क्या आप उस पर क्या सोचते हैं? मैं कहता हूँ कि सिर्फ कहने वाली बातें हैं, किसी की भी नहीं हुई आज तक। सफाई कर्मचारी हमारे रोज़ वहाँ आते हैं, आज तक किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। वो बेचारे अपने तरीके से काम कर रहे हैं और उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है। मतलब कि ये सरासर एक आई वॉश है, आई वॉश, बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि 1.5 साल से हम बोल रहे हैं, एक सफाई कर्मचारी एक तक नहीं दिया और आज और कम हो गए। क्या आपने इस चीज़ के लिए कभी ये अपना चेयरमैन जी से बात की? बलदेव जी करते रहते हैं बीच बीच में, वो बोलते हैं जी, हम कहते हैं जी ऊपर से नहीं होता, इधर से नहीं होता, मैं भी क्या करूं। देखो, सब अपना अपना ऐसे ही बोल रहे हैं। नमस्कार। जैसे कि आज का ये जो छोटा सा प्रोग्राम था, मीडिया द्वारा ये चीज़ें बताने के लिए आपको यहाँ कष्ट दिया था। हमारे कांग्रेस के हमारे चीफ विप जो है द्वारका चौधरी जी, और साथ में हमारी बानू जी हैं और इंद्रजीत जी हैं, जो कारपोरेटर हैं। तो हमारा कहने का एक ही मकसद है कि जो कारपोरेशन पिछले 2.5-3 महीने से जो है वो प्रॉपर वे में नहीं चल रही है। प्रॉपर वे का मतलब है कि जैसे हमारा हाउस लगता था, वो उसके लिए हमारे जो है वो चीफ विप ने बता भी दिया है। मेरे कुछ पॉइंट हैं जो मेरे ख्याल में सबके हो सकते हैं। जैसे ये है कि कोई भी कार स्पेंडिंग यहाँ से होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, चाहे वो मेयर के ऑफिस से निकलती हो या कमीशन के ऑफिस से, कोई भी चिट्ठी आज तक जो है वो इलेक्टेड जो हमारे कॉरपोरेटर हैं उन तक नहीं पहुंची है। कॉरपोरेशन में क्या हो रहा है, क्या होना है, इसके क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, क्योंकि हम इलेक्टेड हैं। जब हमें पता नहीं होगा, हम जनता को क्या बताएंगे। मेरा आप द्वारा ये कहना है कि इसके लिए आप पूछ भी सकते हैं उनको कि क्या चिट्ठी जो है इन 2.5 महीनों के बीच में किसी कारपोरेटर को कोई चिट्ठी यहाँ से दी गई है, चाहे वो डेवलपमेंट वर्क हो या कोई उसका प्री प्लानिंग या कोई और काम के लिए रखी गई हो। दूसरा था हमारा कि
ये जो हमारा कोविड-19 जो है जब लॉकडाउन हुआ तो उससे पहले कुछ काम जो थे वो कंट्रैक्टर को अलॉट हुए थे और उन जो ठेकेदारों ने वो काम शुरू भी कर दिए थे और कुछ कामों की स्टेज ये थी कि वो आधे काम हो चुके हैं और कईयों का ये है कि वो कंप्लीट भी होने वाले हैं, लेकिन बीच में ये जो है वो कोविड-19 का जो बीच में ये मसला आ गया तो उसकी वजह से अब काम जो है वो वैसे के वैसे पड़े हैं। वो बोलते हैं नहीं जी अब डिवीज़न बन गए। अब हमारे जो है पहले 2 डिवीज़न हुआ करते थे, अब सुना है क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि जब पता तब होगा जब हमें लेटर आएगा कि 5 डिवीज़न इसके बन गए हैं। अब 5 डिवीज़न बन गए, हमारा एक्शन कौन होगा, हमारे एक्शन का ऑफिस कहाँ पर होगा, जिसके जरिए हम जो है वो AEE कौन है, JEE कौन है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम किसके साथ राब्ता कायम करें, किसके साथ नहीं करें, हमारे पास कोई नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है अपनी टीम द्वारा कि कम से कम जो काम हुए हैं, मैं मेयर साहब से और कमीशन मैडम से ये बोलता हूँ कि इसके ऊपर गौर कीजिए और जो भी इंस्ट्रक्शन को देनी है, जो काम नालियाँ जो है वो टूटी हुई हैं, कलवर्ट टूटे हुए हैं, टाइलें निकाली गई हैं, लोगों के घरों तक पहुंचना मुश्किल, जबकि साफ़ सफाई की बात करते हो कैसे करेंगे साफ़ सफाई, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तीसरी बात जो है ये जो सफाई कर्मचारी के लिए इन्होंने बोला है कि सफाई कर्मचारी जो है जैसे कई वार्डों के तो ऑलरेडी जो है वो कम चल रहे थे, वही जो 2005 में 22 मिले थे वो आज भी हमारी वार्डों में वही है, और जो मिलने थे वो भी नहीं मिले, और प्लस जो या डेथ हो गई या वो ट्रांसफ़र हो गए वो भी डिफिशेंसी चल रही है वार्डों में। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हैं बलदेव जी और डॉक्टर साहब बैठ करके जल्दी जो है उनके ऊपर जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनके बदले जो है उन वार्डों में दिया जाए या जो जिनकी डेफिशिएंसी है वो उनकी पूरी की जाए। और लास्ट में मेरा एक पॉइंट था, जैसे इन्होंने तो कंप्लीट कर दिया है द्वारका जी ने, कि ये जो स्ट्रीट लाइटें हैं ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे स्ट्रीट लाइटों का तो इन्होंने हमें वो टोटल नंबर ऑफ दिए थे कि कितनी स्ट्रीट लाइटें किस किस वार्ड में लगेंगी, लेकिन वो वार्ड में कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि वो एरिया ज़्यादा था और उनके पास जो सप्लाई है वो बहुत कम आती थी। तो ऐसे हमारी तकरीबन जो है 100 150 वार्ड हमारी वार्डों में, ऐसे हो सकता है किसी वार्ड में ज़्यादा हो। तो ये जो चीज़ें हैं इनको, और आज की डेट में कोई उन स्ट्रीट लाइट की रिपेयर नहीं है। मेरे ख्याल में 20 से 25% लाइटें जो है वो जो ख़राब हो गई हैं, ना ही कोई लाइनमैन आता। पहले हमारा रोस्टर निकलता था, लाइनमैन आते थे, लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ एक्शन साहब से कि जवाल साहब से कि प्लीज़ इनकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो इसमें मिली है कॉरपोरेशन में या सभी ऑफिस में, तो इनकी तरफ ध्यान दे करके ताकि ये जो काम है। और लास्ट एक पॉइंट जो है मेरा बहुत ही ज़रूरी है, आज मई की 11 तारीख हो गई है और जून को हम जो है वो इसको बरसाती का महीना मानना शुरू कर देते हैं। कमिंग जो रेनी सीजन है वो जून में स्टार्ट हो जाता है। आज तक नालों की कंडीशन आप देखो इतनी वर्ष है, ख़ास करके ये जो एक्सटेंडेड बाड़े हैं, नाले इतने पूरे भरे हुए हैं। जब तक ये 1 महीने में ये काम करेंगे तभी जा कर के हम जो है ये 4-5 महीने का जो रेनी सीजन है बड़ी आराम से निकालेंगे, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल होगी। और भी ऐसे बहुत सी बातें हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2-2.5 महीने से ये हुई नहीं है हमारी जनरल हाउस की मीटिंग, और ना ही हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। मेरी यही निवेदन है कि इसको एक तो ये जो है जनरल हाउस की मीटिंग जल्दी से जल्दी कराई जाए और जितने भी जो अहम चीज़ें बताई गई हैं उस पर अमल किया जाए। धन्यवाद।